नमस्कार दोस्तों, दुनिया बच्चों की चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को, जो कि होलिका दहन के बारे में है, बच्चे अवश्य सुने एवं अवश्य पढ़ें। राजा हिरण्यकश्यप अहंकार के वश स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा करनी बंद नहीं की, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप उसे आग में जलाने का आदेश दिया। इसके लिए राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। इसलिए यह कार्य राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को सौंपा। राजा हिरण्यकश्यप एक बहुत ही अत्याचारी असुर राजा था। उसने अपने पुत्र की चिंता किए बिना इस आदेश का पालन करने के लिए कहा। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण की कृपा से बच गया। वह पूरे समय अग्नि में बैठकर नारायण नारायण का जाप करता रहा। यह देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न दिन में मर सकता है, न रात में, न ज़मीन पर मर सकता है, न आकाश में या पाताल में। न मनुष्य उसे मार सकता है और न जानवर, न पशु पक्षी। इसीलिए भगवान ने उसे मारने का समय संध्या का चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का नृसिंह अवतार। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न ज़मीन पर की, न आसमान पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर की। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय। इस कथा से यही धार्मिक संदेश मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में था और हिरण्यकश्यप व उसकी बहन होलिका अधर्म नीति से कार्य कर रहे थे। अंततः देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, द्वेष, विकार और अधर्म के प्रतीक है। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि हमेशा सत्य की और अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार। तो आइए हम भी इसी तरह अपनी होली को शुभ बनाएं और आप सबको हमारी तरफ से शुभ होली। धन्यवाद।